हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के एक नए टॉपिक ईमेल के बारे में देखेंगे। और ये जो ईमेल है आपके व्यापम के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता ही है ना, तो कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसे लोग ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह एक डिजिटल मैसेज होता है जिसे एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ईमेल का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, अपना जो संदेश है दूसरे को भेज पाएँ विद द हेल्प ऑफ ईमेल। और किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। इसे ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, इमेज या कोई अटैचमेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिसे नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क मतलब आपका इंटरनेट के माध्यम से किसी स्पेसिफाई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, ठीक है। याद रखें, ईमेल में हम ऑडियो, फोटो, पीडीएफ, वीडियो, टेक्स्ट और एनिमेशन जस्ट लाइक आपका जीप फाइल, ठीक है। उसके बाद है आपका पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने 1971 में भेजा था। तो ईमेल के जनक कौन है? आपका रे टॉमलिंसन। तो पहला ईमेल किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने भेजा था। कब भेजा था? 1971 में भेजा था। और ईमेल के जनक किसको बोलते हैं? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब है आपका ईमेल में प्रयुक्त प्रोटोकॉल। ईमेल में कौन कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? तो पहला है आपका SMTP। फुल फॉर्म है इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, मतलब ईमेल को सेंड करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है आपका। सेकंड है आपका POP3, जिसका फुल फॉर्म है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। संदेश प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल। संदेश प्राप्त करने के लिए कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ईमेल के जो मैसेज को डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको POP3 प्रोटोकॉल कहा जाता है। वो POP प्रोटोकॉल के तहत होता है। थर्ड है आपका IMAP, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये इंटरनेट नहीं है, ये इंस्टेंट है, ठीक है, इंस्टेंट है ये। तो इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो इसका भी सेम वर्क है। जो POP3 काम करता है उसी प्रकार ये भी संदेश प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है ईमेल का, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है ये ईमेल का। @ यहाँ पे दिखा है ना, @ ये @ के पहले जो भी चीज़ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं यूज़र नेम। और @ के बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ है gmail.com, इसको बोलते हैं आपका डोमेन नेम, या मैं आपको बताया था कि टॉप लेवल डोमेन नेम। तो ये यूज़र नेम होता है और डोमेन नेम को @ से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। मैंने क्या बोला? @ के पहले जो है उसको यूज़र नेम और @ के बाद है उसको डोमेन नेम कहा जाता है। तो दोनों को अलग कौन कर रहा है? दोनों को अलग यही कर रहे हैं ना, @, ठीक है। यूज़र नेम और डोमेन नेम को @ से अलग किया जाता है। यूज़र नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 64 कैरेक्टर का हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये जो लिखा है यूज़र नेम, ये वाला, ये 64 कैरेक्टर का हो सकता है। याद रखें कि ईमेल में स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता। जब भी हम ईमेल आईडी बनाते हैं गूगल पे, तो यहाँ पे कोई हम स्पेस का प्रयोग नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, ये पूरा ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी में कहीं पे भी स्पेस का प्रयोग नहीं हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ईमेल में स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता, आपको याद रखना है। उसके बाद ईमेल में कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका CC, जिसका फुल फॉर्म है आपका कार्बन कॉपी। बहुत सारे व्यक्ति को एक साथ ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे कि हम ईमेल क्या करते हैं, हम ईमेल सिंगल पर्सन को भी भेज सकते हैं और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन को भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन को भेजने के लिए जैसे हमको ईमेल भेजना है तो हम कार्बन कॉपी का यूज़ करेंगे। लेकिन CC मतलब कार्बन कॉपी के तहत जिन जिन व्यक्ति को मेल भेजा जाता है वह जान सकता है कि और कितने लोगों को यह मेल भेजा गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं हूँ, मैं 100 लोग को ईमेल भेज रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो अगर 100 लोग में अगर कोई एक मैं बंदा उठा लूँ, जैसे कि कोई 15 नंबर का कोई बंदा है, उसके पास भी ईमेल गया होगा, तो वो जो 15वें नंबर का जो बंदा है वो जान डालेगा कि और कितने कितने आदमी लोग के पास ईमेल गया हुआ है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। सेकंड है आपका BCC, जिसका फुल फॉर्म आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या है, इसमें भी इसका भी
उपयोग बहुत सारे व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें व्यक्ति नहीं जानता कि और कितने लोगों को ईमेल भेजा गया है। मतलब इसका भी बीसीसी का उपयोग भी क्या है, बहुत सारे व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें व्यक्ति नहीं जान सकता कि और ये जो मेरे को जो ईमेल भेजा गया है वो और कितने व्यक्ति लोग को भेजा गया है, ये नहीं जान सकता ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, और कार्बन कॉपी में जान सकता है। थर्ड है आपका सब्जेक्ट। जिस टॉपिक से रिलेटेड ईमेल भेज रहे हैं उसका टाइटल, मतलब आप जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, ईमेल भेज रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसका टाइटल आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में ही लिखना है आपको, मतलब सब्जेक्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्ट्स। ईमेल को बाद में भेजने के लिए ईमेल ड्राफ्ट्स में से हो जाता है। इसका सीधा एग्जांपल है कि मान लो मैं किसी व्यक्ति को ईमेल मतलब मेल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेल करते करते अचानक से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। मैं ईमेल क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, और सेंड करते करते मैं बहुत सारे कीवर्ड्स उसमें लिख डाला हूँ, और उसके वजह से कि मेरा अचानक से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो स्विच ऑफ होने के बाद ये जो मेरा ईमेल है वो ड्राफ्ट्स में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है, समझ आया आपको। फिफ्थ नंबर पे आपको ट्रैश, जिसको आपको रिसाइकल बिन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें डिलीट किया गया ईमेल ट्रैश में चले जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई ईमेल है और उस ईमेल को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो वो जो डिलीट किया गया ईमेल क्या है, ट्रैश में जाएगा। अब अपने ईमेल में खोल के देखना, ये सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको मौजूद रहेंगे, ठीक है। 6 नंबर पे अटैचमेंट। जैसे कि मेरे को कुछ ईमेल, जैसे मैं नॉर्मल टेक्स्ट से क्या कर रहा हूँ, ईमेल भेज रहा हूँ, और टेक्स्ट के साथ साथ मेरे को कुछ फाइल, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो, ये सब भेजना है, तो मेरे को किस में जाना पड़ेगा, अटैचमेंट में जाना पड़ेगा। बाउंस मेल क्या होता है, प्रेषक द्वारा भेजा गया मेल रिसीवर को प्राप्त न होकर पुनः प्रेषक को प्राप्त होता है। मान लो मैं कोई ईमेल किसी पर्सन को क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, और वो पर्सन को प्राप्त, मतलब जिस व्यक्ति को भेज रहा हूँ उस व्यक्ति को प्राप्त ना होके पुनः वो ईमेल मेरे पास आ जाता है, तो उसको बाउंस मेल बोलते हैं। 8 आपका स्पैम। व्यावसायिक कंपनी द्वारा ऑनलाइन प्रचार के लिए भेजा गया मेल होता है। मतलब जितने भी कंपनियाँ रहती हैं ना, वो क्या अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार करने के लिए आपको ईमेल्स करती हैं, ठीक है, उसी को बोला गया है ईमेल, मतलब सॉरी स्पैम, जिसे जंक ईमेल भी कहा जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीजी व्यापम में, ये स्पैम क्या होता है, ठीक है। तो आपको स्पैम क्या होता है ये याद रखना है, और जंक ईमेल भी किसको कहा जाता है, स्पैम को ही कहा जाता है। अब आगे चलते हैं कि ईमेल फैसिलिटी प्रदान करने वाली कंपनियां, कि कौन कौन सी कंपनी है जो ईमेल फैसिलिटी प्रदान करती है। तो पहला है आपका रेडिफ मेल, सेकंड है आपका याहू, थर्ड है आपका जीमेल, फोर्थ है आपका आउटलुक, फिफ्थ है आपका हॉटमेल, जिसका क्या बोलते हैं वो सबीर भाटिया ने किया था, सिक्स है आपका सीफी। ध्यान दें ईमेल के भाग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ईमेल के कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो है आपका पीरियड्स, मतलब जहाँ पे बोला गया आपका डॉट, सेकंड है आपका अंडरस्कोर, थर्ड है आपका @। एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ईमेल में स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, ईमेल में स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता। और ये है आपका ईमेल फैसिलिटी प्रदान करने वाली कंपनियाँ। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है दो, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका फ्लैम हो गया, तो फ्लैम क्या होता है, इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग के दौरान अवांछनीय व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना फ्लैम कहलाता है। फ्लैम मतलब कहने का मतलब हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, या तो वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, और उसके चैटिंग करने के दौरान हम अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसी अपमानजनक भाषा को क्या बोलते हैं, फ्लैम कहा जाता है। नेटिकेट कहा जाता है इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा शिष्ट किया गया व्यवहार, और वहीं जब अच्छा व्यवहार करते हैं तो फिर नेटिकेट कहलाता है। तो बुरा व्यवहार क्या होता है, फ्लैम कहलाता है, अच्छा व्यवहार नेटिकेट कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपका, हाँ, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जितना भी इंटरनेट में हम फुल फॉर्म याद किए हैं उसका एक बार मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट में यूज़ होने वाले सभी शब्दों के फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म तो आपको याद होना ही चाहिए कंप्यूटर में, से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा।
तो पहला है आपका ARPANET एडवांस, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। सेकंड आपका SERP, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज। थर्ड आपका SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फोर्थ है आपका HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिफ्थ है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्स है आपका HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है आपका सिक्योर। सेवन्थ है आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एट्थ है आपका TCP, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाइन्थ है आपका IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टेंथ है आपका FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और 11th है आपका TLM, टॉप लेवल डोमेन। आगे चलते हैं आपका 12th नंबर पे आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। URL का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। XML का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। HTML का होता है आपका एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। PHP का होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मैं आपको बताया था कि PHP क्या होता है। जो फेसबुक जो वेबसाइट है वो PHP लैंग्वेज पे ही बना हुआ है। और आपका W3C, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। DHCP का फुल फॉर्म होता है आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद होता है आपका LTE, जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं LTE, इसका फुल फॉर्म होता है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। 21 होता है आपका वोल्ट, जिसका है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आगे चलते हैं 21 SMTP, जिसका होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 22 POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका आई का मतलब इंस्टेंट होता है, ना कि इंटरनेट होता है। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब, सॉरी एक मिनट, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आपका इंस्टेंट। उसके बाद आपका CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। BCC का मतलब होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और VSNL का मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। टेलनेट का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क। और VoIP का होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक मैं प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताना भूल गया था, जैसे कि आपका ये प्रोटोकॉल वाइप, जैसे कि हम इंटरनेट के माध्यम से कॉल करते हैं, मतलब हम नॉर्मल कॉल नहीं करते, इंटरनेट के माध्यम से कॉल करते हैं। तो जब इंटरनेट के माध्यम से कॉल करते हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उस प्रोटोकॉल को कहा जाता है VoIP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपको ये जो फुल फॉर्म है इसको आपको याद करना है। ये इंटरनेट में दिए गए जितने भी फुल फॉर्म मैं आपको एक साथ बता दिया हूँ। और ये क्वेश्चन आपको तो एक से दो क्वेश्चन आपको आना तय है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।